गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, भजन पर बैठे व्यक्ति को छूना बहुत बड़ी गलती। जब कोई भजन पर बैठा हो तो तुम उसको छुओ मत। तुम छुओगे उसका ध्यान भंग होगा। इतने में ही उसका मन भाग दौड़ करने लगेगा, तुमसे गुस्सा हो जाएगा और डांट फटकार करने लगेगा। उसका भजन छूट गया, वो लड़ाई में लग गया। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे से किसी का नुकसान न हो। तुम आते हो, देख रहे हो कि लोग भजन पर बैठे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि जहाँ जगह हो वहाँ चुपचाप भजन पर बैठ जाओ। पर तुम सबको पार करके यहाँ आगे आते हो। कितनों का तुमने नुकसान कर दिया। जिसको धक्का लगा होगा उसका मन खराब होगा और भजन छोड़कर गुनगुनों में लग गया होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देर से आते हो, अपना नुकसान करते ही हो, दूसरे को भी बाधा पहुंचाते हो। एक प्रेमी ने स्वामी जी से पूछा, मैं बाहर में जाता हूँ तो खाने पीने से परेशानी होती है। होटलों का कोई विश्वास नहीं। स्वामी जी ने कहा कि होटल में मत खाओ, रोटी साथ में ले जाओ। अगर नहीं है तो साथ में बाटी ले लो, बहुत दिनों तक चलती है। साल भर में खराब हो जाए तो मुझसे कहना। राजाओं के वक्त में सिपाही अपने साथ बाटी रखते थे, बाटी खाते थे और लड़ते थे। बाटी में बहुत ताकत होती है। होटलों में खाने से छूत तो लगती ही है। बर्तनों में भी अशुद्ध भोजन का असर आ जाता है। ऐसे बर्तनों से सदा परहेज करना चाहिए। हमेशा अपने को नया समझो। जितने पुराने सत्संगी हैं वे कभी ये न सोचें कि हमने बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है। अगर ऐसा सोचा तो धोखा खा जाओगे और कहीं किसी कर्म का झोंका आ गया तो चित्त हो जाओगे। अभी तुमने कुछ नहीं समझा। हमेशा अपने आप को नया समझो। ज्ञान अनंत है। दशा बिगड़ गई। आज विदेशी खान पान और वेशभूषा तुमने अपना लिया। जानवर खड़े खड़े पेशाब करता है और उसे ज्ञान नहीं कि हमारे ऊपर पड़ेगा। अब आदमी खड़े खड़े पेशाब करता है। आपको आगाह करता हूँ, आगे ऐसा उथल पुथल होगा कि विश्व के लोग चकित हो जाएंगे। महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा और मिलेगा नहीं, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। इसलिए आपको आगाह करता हूँ कि आप समझदारी से और सावधानी से रहें। आपको जो कुछ करना है पूजा पाठ अपने घर पर करो, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं करना है। रावण मारेगा दुनिया देखेगी। रावण मरेगा दुनिया देखेगी। जितने भी रावण हैं देश दुनिया में, अब उनका खात्मा निश्चित है। जो बच नहीं सकते, रावण कहते किसे हैं? जो अंग्रेजी पढ़ा, हिंदी पढ़ा तथा सब विद्याओं का ज्ञाता होता हुआ भी सच्ची बात को न माने, अपने झूठे अहंकार में मान बढ़ाई के लिए हर तरह के नैतिक अनैतिक कार्यों को करने में ना हिचके, ऐसे रावण अब मरेंगे। त्रेता का रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था। उसके राज्य में बहुत वैभव था, सोने की लंका थी। फिर भी उसका नैतिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना कि आज लोगों का हो गया। ऐसे रावण चाहे जहाँ हो, मथुरा में ही क्यों न हो, अवश्य मरेंगे। और जहाँ जहाँ रावण मरेगा दुनिया उसको देखेगी। कुदरत कुछ खेल करने जा रही है। समुद्र के किनारे बसे बड़े बड़े नगरों की पता नहीं कितनी जमीन पानी में चली जाएगी।
जिस दिन तुम पेट में आए और जब तक खाक में नहीं मिल जाओगे तब तक सब बातें मैं जानता हूँ। जब कभी आप इधर उधर होते हो तब आपको बातें समझनी पड़ती हैं, तब आपको बातें समझानी पड़ती हैं। सीधे चलते रहो तब तक ठीक है। जहाँ भी हड्डियाँ निकलें आप लोग वहाँ कभी मकान या मंदिर मस्जिद मत बनाना। जहाँ कत्ल हो जाए, लाशें गिर जाएं, वहाँ उस भूमि पर कभी भी पूजा इबादत नहीं हो सकती। गांधी की बातों को पीछा करके लोग आगे आए तो स्वार्थी थे और पदलोक थे, इसीलिए देश की ये स्थिति हो गई। लेकिन मेरी बातों को पीछे करके कोई भी आगे नहीं आ सकेगा। मेरी आवाज़ के साथ सभी लोग आगे आएंगे जो कर्मठ होंगे और सच्ची सेवा की भावना रखेंगे। एक समय बहुत जल्दी आ रहा है जब सब लोग इस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि वीरों नवयुवकों का आवाहन पहली बार मैंने किया था। मेरे मस्तिष्क में बच्चों के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा है। तुम जेल की क्या बात करते हो? कृष्ण भगवान तो जेल में ही पैदा हुए थे जिनकी आज लोग पूजा करते हो। लेकिन समय जब आया तो उन्होंने अपने सगे मामा कंस को भी नहीं माफ किया। गोस्वामी दास जी को अकबर ने जेल में डाला तो इतनी आफतें आईं कि अकबर ने घबराकर उन्हें छोड़ दिया। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कितनी बार जेल में बंद किया, लेकिन उनको यहाँ से भागना ही पड़ा। फकीरों से कभी टकराना नहीं चाहिए। तुम मेरी क्या बात करते हो? जब मैं जेल में जाऊँगा तो इन सब हिजड़ों को निकालकर बाहर करूँगा। जितना गाय बकरी को खाना पाप, उतना ही मुर्गी को खाना पाप, उतना ही मछली को खाना पाप, उतना ही अंडों को खाने में, उतना ही दूसरों की स्त्रियों को देखना पाप, कुदृष्टि से देखना पाप या दूसरी स्त्रियों का हरण करना पाप। इन पाप कर्मों की भारी सजा मिलेगी। वकील कचहरियों से हटा दिए जाएंगे, उन्हें काम मिलेगा जिससे वे बच्चों की परवरिश कर अपना पालन पोषण करेंगे। समय आगे आ रहा है कि विदेशी बैंकों में जमा रुपया उधर ही रह जाएगा। जो लोग समय के पहले रुपया वापस नहीं निकाल लेंगे उनका सब रुपया डूब जाएगा। एक एक आदमी पर जिन्होंने मतदान किया है 100-100 गौओं को काटने का पाप चढ़ा हुआ है। मुसीबत नहीं आएगी तो क्या सुख बरसेगा। जय गुरुदेव।